वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहरा फ़लयसुम औ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है। रमज़ानुल मुबारक की आमद है। तकरीबन 20 दिन के आसपास रमज़ानुल मुबारक को रह चुके हैं। तो रमज़ानुल मुबारक आने में है, तो हमें रमज़ानुल मुबारक की तैयारी कैसी करना चाहिए? जैसी तैयारी नबी अलैहिस्सलाम किया करते थे, जैसी तैयारी सहाबा किराम किया करते थे, जैसी तैयारी सलफ़ सालिहीन अल्लाह वाले किया करते थे, वैसी हमें तैयारी करने की कोशिश करना चाहिए। आज अफसोस की बात, मुसलमान कहता है ओहो धूप बहुत है, रमज़ान में कैसा होगा? ओहो धूप बहुत है, रमज़ान में कैसा होगा? प्यास का मसला है, भूख का मसला है, धूप का मसला है, ये मुसलमान कहता है। मुसलमान कहते किसे है? जिसने अल्लाह को माना और अल्लाह की माना। अगर आज हम ये कहेंगे ओहो धूप, ओहो भूख, ओहो प्यास, तो हमारा ईमान कहाँ गया? फिर हमारा ईमान तो इस बात पर है कि हम अल्लाह के हर वादे पर ईमान लेकर आए हैं, अल्लाह के हर हुक्म पर ईमान लेकर आए हैं। तो अल्लाह कह रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जैसे कि पिछले लोगों पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था। रोज़े का मकसद है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वे वाले बन जाओ, तुम अल्लाह वाले बन जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी में खशियत आ जाए, तुम्हारे दिल में अल्लाह का खौफ आ जाए। ये रोज़े का मकसद है, ये रोज़े का मकसद है। तो रमज़ानुल मुबारक से आज मुसलमान डर रहा है कि रमज़ान में कैसा होगा, रमज़ान में कैसा होगा। अल्लाह पाक रोज़ेदार को सब्र अता फरमाते हैं, अल्लाह पाक रोज़ेदार को इस्तिक़ामत अता फरमाते हैं। रोज़ेदार जब रोज़ा रखता है, अगर वो अपने बिस्तर पर आराम भी कर रहा हो, दिन में अगर अपने बिस्तर पर आराम भी कर रहा हो, अल्लाह वाले कहते हैं अल्लाह पाक उसे ज़िक्र करने का सवाब अता फरमाते हैं। रोज़ेदार अगर सो भी रहा हो तो अल्लाह पाक उसे ज़िक्र करने का सवाब अता फरमाते हैं। देखिए, रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, अभी से हमें तैयारी करना चाहिए। सहाबा किराम का मामला ये होता था, रमज़ान से पहले अपने मालों की वो ज़कात निकाल दिया करते थे, ताकि रमज़ान में मुकम्मल 1 महीना हम अल्लाह के लिए क्या कर दे? वक्फ़ कर दे। रमज़ान में मुकम्मल महीना हम अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ़ कर दे, इसलिए वो रमज़ान में ज़कात भी नहीं, रमज़ान से पहले अपने मालों की ज़कात निकाला करते थे। अल्लाह वाले कहते हैं कि अल्लाह पाक ने रमज़ानुल मुबारक की मिसाल यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों की मिसाल की तरह दी है। जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके 11 भाई थे, तो ये कितने हो गए? 12 हो गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके 11 भाई मिलाकर 12 हो गए। इसी तरह रमज़ानुल मुबारक और इसके अलावा जितने महीने हैं वो 11 महीने, ये 12 हो गए। तो 11 भाइयों ने गलती की, 11 भाइयों ने खताएं की, 11 भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जुल्म ज़्यादती की, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने 11 भाइयों को क्या कर दिया? माफ़ कर दिया। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, जाओ, मैंने सबको क्या कर दिया? माफ़ कर दिया। तो अल्लाह वालों ने नुक्ता निकाला हुआ है कि 11 महीने ऐसे ही है जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई हैं, और रमज़ानुल मुबारक का महीना ऐसे ही है जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम है।
तो जो रमज़ानुल मुबारक की कदर करेगा, रमज़ानुल मुबारक को जिस तरह से गुजारना है उस तरह से गुजारेगा, यानी रोज़ा रखेगा, तरावीह पढ़ेगा, गुनाहों से बचेगा, तो अल्लाह पाक इस रमज़ान के बरकत से, इस एक महीने की बरकत से उसके 11 महीने के गुनाहों को माफ़ कर देंगे। अल्लाह उसके 11 महीने के गुनाहों को माफ़ कर देंगे। लेकिन आज अफसोस, सद अफसोस, 100 मरतबा अफसोस कि हर महीना हमें आम महीनों की तरह लगता है। रमज़ान का महीना हो, शाबान का महीना हो, रजब का महीना हो, कोई भी महीना हो, हमारे लिए कोई वैल्यू उसकी नहीं होती है। हालांकि रमज़ानुल मुबारक की बहुत ज़्यादा फजीलत आई हुई है। रमज़ानुल मुबारक के ताल्लुक़ से प्यारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते, मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रखे, जो रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रखे ईमान के साथ, सवाब की उम्मीद के साथ, अल्लाह उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं। लेकिन आज कितने ऐसे लोगों को देखने में आता है, चाय की वजह से रोज़ा नहीं रख रहे। क्या की वजह से? चाय की तलब की वजह से रोज़ा नहीं रख रहे, बीड़ी सिगरेट की तलब की वजह से रोज़ा नहीं रख रहे। नबी अलैहिस्सलाम दूसरी अहादीस में फरमाते हैं, जो रमज़ानुल मुबारक का एक रोज़ा, रमज़ानुल मुबारक का एक रोज़ा जानबूझकर छोड़ देगा, क़ज़ा कर देगा, यानी बाद में रखेगा, कोई शरई उज़्र नहीं था लेकिन रमज़ान में रोज़ा नहीं रखा बल्कि बाद में रखा, तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रमज़ानुल मुबारक का एक रोज़ा उसने जानबूझकर छोड़ दिया और बाद में उसकी क़ज़ा की, उस क़ज़ा को करने के लिए अगर वो पूरी ज़िंदगी भी रोज़े रखेगा तो रमज़ान में जो एक रोज़े का सवाब है उस रोज़े के सवाब तक वो नहीं पहुँच सकता, वो नहीं पहुँच सकता फिर तो ये। लेकिन आज छोटी छोटी मामूली मामूली चीज़ों पर आज मुसलमान रोज़े छोड़ रहा है ना। कैसा होगा, धूप कैसी है, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, अल्लाह अकबर, इस धूप से हम डर रहे हैं, क़यामत के दिन की धूप से हमें डर नहीं लग रहा, यहाँ की प्यास से हम डर रहे हैं, क़यामत के दिन से प्यास की हमें कोई फिक्र नहीं है, जिसके ताल्लुक़ से कहा जाता है 500 साल का वक्फा होगा, तमाम नफ्सी नफ्सी कर रहे होंगे, नफ्सी 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 नफ्सी, मेरी जान मेरी जान मेरी जान, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये आलम होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामे कौसर अपने हाथ मुबारक से पिला रहे होंगे, जो जामे कौसर एक मरतबा पिएगा जन्नत में जाने तक उसे प्यास नहीं लगेगी, जन्नत में जाने तक उसे प्यास नहीं लगेगी। तो जो यहाँ रोज़ा रखेगा इंशाअल्लाह अल्लाह पाक, अल्लाह के रसूल वहाँ उसको इंशाअल्लाह जामे कौसर पिलाएंगे। लेकिन आज मामूली सी चीज़ों पे हम रोज़ा छोड़ रहे हैं, मामूली मामूली बातों पर। इसलिए रमज़ानुल मुबारक को अपनी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बनाए हम इंशाअल्लाह। रमज़ानुल मुबारक में अपनी ज़िंदगी को टर्निंग पॉइंट बनाए। हज़रत जी पीर ज़ुल्फ़िकार साहब दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में हम कुछ काम करें और कुछ काम न करें, कुछ काम खूब करें और कुछ कामों से खूब बचने की कोशिश करें। नंबर 1 कि अपनी ज़िंदगी से ढूंढ ढूंढ कर गुनाह निकालने की कोशिश करें कि मेरे अंदर कौन सा गुनाह है, मेरे अंदर कौन सा गुनाह है, मेरे अंदर कौन सा गुनाह है। अपनी ज़िंदगी में ढूंढ ढूंढ कर गुनाह निकालने की कोशिश करें और दौड़ दौड़ कर नेकियां करने की कोशिश करें, है ना। वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, कंपटीशन लगाइए। अल्लाह कह रहे नेक आमाल में एक दूसरे से कंपटीशन लगाइए। लेकिन आज अफसोस दुनियावी एतबार से हम सोचते हैं अरे फ़लाँ ने ऐसा घर बना लिया, मैं उससे अच्छा घर बनाने की कोशिश करूँगा। फ़लाँ ने 2 व्हीलर ले लिया, मैं इंशाल्लाह उससे बेहतर 2 व्हीलर लूँगा, 4 व्हीलर लूँगा। फ़लाँ ने ये किया, मैं वो करूँगा, फ़लाँ ने ये किया, मैं वो करूँगा। लेकिन कभी किसी के वहम व गुमान में नहीं आता अरे फ़लाँ तहज्जुद गुजार है, फ़लाँ इतना कुरान पाक की तिलावत करता है, मैं उससे ज़्यादा करूँगा। सोचता कोई ऐसा, जान दो उसकी इबादत उसके साथ, ये हमारा मामला है। यहाँ पर अल्लाह कह रहे वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, नेक आमाल में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो, नेक आमाल में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। इसलिए रमज़ानुल मुबारक के में कुछ हमें आमाल ख़ास तौर से कसरत से करने की ज़रूरत है। नंबर 1 रोज़ा तो सबको रखना है, रोज़ा सबको रखना है। दूसरा, बहुत सारे हजरात क्या करते हैं,
जहाँ पर कुरान पाक से तरावी हो रही है वहाँ पर नहीं पढ़ते, जहाँ पर अलम तरा से हो रही वहाँ पर पढ़ते हैं। शॉर्टकट, शॉर्ट एंड स्वीट जिसे कहते हैं कि जल्दी से हो जाती है और नींद भी पूरी हो जाती है, ये बहुत सारे लोग करते हैं। तो देखो, तरावी पढ़ना एक अलग सुन्नत है और तरावी में कुरान पाक सुनना ये अलग सुन्नत है। तरावी पढ़ना ये अलग सुन्नत है और तरावी में कुरान पाक का मुकम्मल सुनना ये अलग सुन्नत है। तो बहुत सारे लोगों को देखने में आता है कि कहाँ आधा घंटा खड़े रहते मस्जिद में, चलो 10 मिनट में तरावी पढ़ के आराम कर लेते हैं। तो उनकी तरावी तो एक सुन्नत अदा हो जा रही है, लेकिन दूसरी सुन्नत जो कुरान पाक के पढ़ने की है या सुनने की वो अदा नहीं हो रही। हमें कम से कम कुरान आता नहीं तो कम से कम सुनने की तो कोशिश करें। और बहुत सारे लोगों को देखने में आता है माशाअल्लाह, रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा मस्जिद में जगह नहीं पुर रही है, मस्जिद में जगह नहीं पुर रही, लेकिन जैसे दूसरा अशरा शुरू हो जाता तो मस्जिद में सफ़े खाली होना शुरू हो जाती है। फिर जैसे ही शब क़द्र करीब आती है, 25, 26, 27 रोज़े हो जाते हैं और आखिरी अय्याम जब आ जाते हैं रमज़ानुल मुबारक के, तो फिर लोग दौग दर जौग मस्जिद में आना शुरू हो जाते। तो ये हमारी सुस्ती और काहिली है ना। पहले अल्लाह वालों को देखा गया है कि रमज़ानुल मुबारक के इंतज़ार में पूरा 1 साल लगा देते थे। मिसाल तौर पे शव्वाल से आगे के आने वाले रमज़ान की तैयारी करते थे कि गुनाहों से बचना, नेकियां करना, नफल रोज़े रखना। रमज़ान का क्या करते थे, वो इंतज़ार करते थे। और जब रमज़ान आ जाता था तो रमज़ान को जैसा अल्लाह और उसका रसूल चाहता है वैसे गुजारते थे। इसी तरह जब रमज़ान जाता था तो उसके गम में अल्लाह के सामने रोया करते थे कि ओ अल्लाह, जैसा हमें रमज़ान में इबादत करना चाहिए थी हम वैसी नहीं कर पाए। देखिए नबी अलैहिस्सलाम का फरमान, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। सुबहान अल्लाह। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम दुआ किया करते थे, ए अल्लाह, रजब में और शाबान में बरकत अता फरमा दीजिए और रमज़ानुल मुबारक के महीने तक हमें पहुंचा दीजिए। इससे रमज़ानुल मुबारक की फजीलत पर हम गौर करें कि नबी अलैहिस्सलाम दुआ फरमा रहे कि ए अल्लाह, रमज़ानुल मुबारक तक हमें पहुंचा दीजिए। इतनी पाबंदी आप अलैहिस्सलाम इस दुआ की किया करते थे। शाबान के महीने में, जो शाबान का महीना चल रहा है, शाबानुल मुकर्रम के महीने में नबी अलैहिस्सलाम बहुत रोज़े रखा करते थे। सहाबा अर्ज़ करते, अलग रसूल, हमने आपको इतने रोज़े जो आप शाबान में रखते हैं, इतने रोज़े हमने पहले कभी आपको रखते नहीं देखा। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये रमज़ान की क्या है, तैयारी है, ये रमज़ान की तैयारी है। तो रमज़ान की तैयारी हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने दिलों को पाक और साफ करना है। सबसे पहले सबसे बड़ा रमज़ानुल मुबारक का काम ये है, उसका इस्तक़बाल इस तरह हम करें कि अपने दिलों को तमाम कीना, कपट, हसद, बुग़्ज़, अदावत, तमाम गंदगियों से अपने दिल को पाक और साफ़ करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा काम ये है, जो हम ईद के लिए शॉपिंग करते हैं उसमें 2-4 दिन हम लगा लेते हैं, तो हम कोशिश ये करें कि रमज़ान शुरू होने से पहले अपने कपड़े वगैरह ख़रीदने की कोशिश करें कि रमज़ान में डिस्टर्ब ना हो, हम उसमें परेशान ना हो। रोज़े छूट रहे हैं, नमाजें छूट रही है, परेशान हो रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें, इससे बचने के लिए रमज़ान से पहले हम क्या करें, रमज़ान की ख़रीदारी करने की कोशिश करें। तीसरी बात जो सहाबा किराम ने किया है, अपने मालों की ज़कात रमज़ान आने से पहले हम देने की कोशिश करें। सहाबा किराम का भी यही मामूल था कि रमज़ान से पहले अपने मालों की वो ज़कात निकाला करते थे। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखिए जो हजरात रमज़ान के लिए डर रहे हैं कि कैसा होगा कैसा होगा कैसा होगा, भूख प्यास ये वो, तो देखिए फजीलत नबी अलैहिस्सलाम ने बतलाई है, अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही, कि अल्लाह पाक कहते हैं कि बंदे तू नमाज पढ़ेगा उसका तुझे सवाब दिया जाएगा, बंदे तू ज़कात देगा उसका सवाब तुझे दिया जाएगा, तू फला काम करेगा उसका सवाब, फला काम करेगा उसका सवाब। लेकिन अल्लाह कहते हैं अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही, कि मेरे बंदे रोज़ा मेरे लिए है और रोज़े का बदला मैं खुद तुझे मिल जाऊँगा इंशाअल्लाह। रोज़े का बदला अल्लाह हमें मिल रहा है, इससे बढ़कर और क्या होना चाहिए हमें
कि खुद हमें मालिक दो जहां मिल रहा है, शहंशाह बतहा, शहंशाह आलम हमें मिल रहा है, यानी अल्लाह पाक की ज़ात खुद हमारी हो रही है रोज़े की पाबंदी की वजह से। इसलिए रोज़े में घबराने की कोशिश न करें। और वो हजरात जो लोगों को काम पर लगाते हैं, वो एक काम ये करे कि जिनके पास लोग मजदूरी करते हैं, लोग काम के लिए आते हैं, वो एक काम ये करने की कोशिश करे, अपने मजदूरों को, अपने यानी मातहतों को जो उनके पास काम करते कारोबार करते हैं, कोशिश ये करे कि उनसे मिसाल के तौर पे फ़िलहाल में जो 8 घंटे ड्यूटी लेता है वो 4 से 5 घंटे ड्यूटी लेकर छोड़ दे उन्हें, तो इंशाल्लाह उनके दिल से दुआ निकलेंगे इंशाल्लाह। तो जो मातहतों पर कमी करेगा, मातहतों पर रहम करेगा, अल्लाह पाक उस पर रहम करेंगे इंशाल्लाह। तो ये अपने मातहतों से कम काम लेने की कोशिश करे ताकि उन्हें रोज़ा रखने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। और देखिए नबी अलैहिस्सलाम का दूसरा फरमान कि जो रमज़ानुल मुबारक में किसी रोज़ेदार को रोज़ा खुलवाएगा, यानी उसको इफ्तार करवाएगा, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह पाक मुकम्मल एक रोज़ा रखने का सवाब रोज़ा खोलने वाले को अता करेंगे। तो साहबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, अगर हमारे पास वैसी हैसियत हमारी ना हो, यानी उसे हम पेट भरकर खाना ना खिला सके, शरबत ना पिला सके उतना, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम एक खजूर उसे खिला दोगे या एक शरबत का घूंट पिला दोगे तो अल्लाह पाक तुम्हें मुकम्मल एक रोज़े का सवाब अता फरमा देंगे। इसलिए गरीब, देखिए अभी देखिए गर्मी का मौसम चल रहा है, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह एसी में रहते हैं, पंखे में रहते हैं, कूलर में रहते हैं, माशाअल्लाह अच्छे अच्छे घरों में हम रहते हैं, लेकिन कितने ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास एसी तो दरकिनार, कूलर तो दरकिनार, उनके पास पंखे भी, बोलो ना, पंखे भी नहीं होते। पत्थर का, शेड का उनका घर होता है जिसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम उन्हें सुकून पहुँचाएंगे, अगर हम उनके घर में पंखे का इंतज़ाम कर देंगे या किसी और चीज़ का इंतज़ाम कर देंगे, यकीनन अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद है और यकीन है अल्लाह पाक हमारे कब्र में जब हम जाएंगे इंशाअल्लाह वहाँ पर ठंडक का इंतज़ाम करेंगे इंशाअल्लाह। इसीलिए जो हज़रात गरीब हैं, परेशान हैं, हम उनकी तरफ भी तवज्जो देने की कोशिश करें। अरे फला के पास पंखा नहीं है, उसके घर हम पंखा ले जाकर देने की कोशिश करें। जो जैसा परेशान है उसकी वैसी परेशानी को दूर करने की हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह हमारी परेशानी को दूर करेगा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते मन अस्सरा अला मुअस्सिरिन यस्सरल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, औ कमा क़ाल, आप अलैहिस्सलाम फरमाते जो किसी परेशानी को दूर करेगा अल्लाह पाक उसकी परेशानियों को दुनिया से भी और आखिरत से भी ख़त्म कर देंगे। इसके लिए रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर से इस बात का हम ख्याल रखें कि अगर कोई किसी चीज़ में परेशान है, कोई मक़रूज़ है, तो हम उसका कर्ज़ा अदा करने की कोशिश करें। किसी के घर पंखा नहीं है, किसी के घर लाइट का इंतज़ाम नहीं है, तो उसके घर लाइट का इंतज़ाम करने की कोशिश करें, पंखे का इंतज़ाम करने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनके घर में ये चीज़ें नहीं है, तो इंशाअल्लाह अगर हम ये चीज़ें करेंगे तो अल्लाह पाक हमें बहुत सवाब इंशाअल्लाह अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तो रमज़ान में कुछ चीज़ें हमें जो करना है वो याद रखें। सबसे पहले चाहे कुछ भी हो जाए हम रोज़ा नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। बहुत सारे नौजवानों को देखने में आता, अरे भाई आपने रोज़ा क्यों नहीं रखा, अरे वो नींद होशियार नहीं, नींद होशियार नहीं, हालांकि पहले से उसकी नीयत नहीं थी कि मुझे रोज़ा नहीं रखना। अरे आपने क्यों नहीं रोज़ा रखा, वो थोड़ा पेट में दुख रहा था। क्या दुख रहा था? कुछ नहीं दुख रहा था। अब पेट का दर्द वो कोई देख नहीं सकता ना, तो ऐसे बहाने लोग बताते हैं जो हम किसी को बता भी नहीं सकते। अरे यार सुबह में सर बहुत दुख रहा था इसलिए मैंने रोज़ा नहीं रखा। ये बहाने लोगों के पास तो चल जाएंगे, लेकिन अल्लाह के पास कैसे चलेंगे? नहीं चलेंगे। इसलिए ख़ास तौर से रमज़ानुल मुबारक में हम एक भी रोज़ा हमसे फौत ना होने पाए, एक भी रोज़ा हमसे छूटने ना पाए, अपने कारोबार में तख़फ़ीफ़ करें, अल्लाह की खूब इबादत करने की कोशिश करें। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता, इमाम हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता कि रोज़ाना रात में एक कुरान मुकम्मल पढ़ा करते थे। कितना? रोज़ाना। आज हमारा, चलो रमज़ान में तो छोड़ो, पूरी ज़िंदगी में भी एक कुरान हुआ क्या नहीं अल्लाह को मालूम है। पूरी ज़िंदगी में भी, रमज़ान छोड़ो साइड में निकाल दो, पूरी ज़िंदगी में भी हमारा एक कुरान हुआ क्या नहीं अल्लाह को मालूम। इसके लिए रमज़ानुल मुबारक में एक काम और ये करना है, हमें कुरान पाक की कसरत से तिलावत करना है। इमाम शाफ़ई और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से कहा गया
कि आप रमज़ानुल मुबारक में दर्स हदीस दिया कीजिए, यानी हदीस का दर्स दिया कीजिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, रमज़ान में सिवाय कुरान पाक की तिलावत के और मैं कोई काम नहीं करना चाहता। अरब के एक ड्राइवर का वाक़या है, नौकर था, ड्राइवर है, नौकर है, अपने मालिक की वो गाड़ी चलाया करता था, ड्राइवरिंग किया करता था। तो उस मालिक के मकान से उसके दुकान तक, ऑफिस तक जाने तक का कुछ घंटे का वक्फा था, रास्ता था। तो रमज़ानुल मुबारक का उसका पूरा वाक़या है कि वो अपने सफ़र में रोज़ आना जाने तक 3 पारे और आने तक 3 पारे की तिलावत किया करता था। ये ड्राइवर का वाक़या। ये हमें अल्लाह मौका दे रहे, वक्त दे रहे, लेकिन हम कुरान पाक की तिलावत करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए रमज़ानुल मुबारक में कसरत कलाम पाक यानी कुरान पाक की कसरत से तिलावत करने की कोशिश करें। फ़ज़ाइल सदक़ात में लिखा है, हज़रत जी मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के घर वालों का यह मामला था कि खाना पकाते पकाते कई कई पारे हुआ करते थे। कितने? खाना पकाते पकाते कई कई पारे हुआ करते थे। लेकिन आज अफसोस की बात, तरावी के अंदर अगर इमाम साहब, हाफिज साहब 1 से 1.5 या 2 पारे ले ले तो हमारे पैर दुखना शुरू हो जाते हैं। दूसरे दिन हम छुट्टी मारना शुरू कर देते। इसलिए रमज़ानुल मुबारक की हम कद्र करें। जो रमज़ानुल मुबारक की कद्र करेगा अल्लाह उसके 11 महीने बना देंगे इंशाअल्लाह। जो रमज़ानुल मुबारक की नाकदरी करेगा वो 11 महीने परेशान रहेगा। जो रमज़ानुल मुबारक की कद्र करेगा अल्लाह पाक पिछले 11 महीने के गुनाहों को माफ़ कर देगा। रमज़ान मुकफ़्फ़रातुन लिमा बैनहुन्ना औ कमा क़ाल, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो एक रमज़ान की सही से कद्र करे, यानी रोज़े रखे, तरावी पढ़े, गुनाहों से इज्तिनाब करे, गुनाहों से बचे, तो उस रमज़ान की बरकत से अल्लाह पाक पिछले रमज़ान तक के गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। कितनी प्यारी बात है। 1 महीना अगर हम सही से गुजारेंगे अल्लाह हमारे पिछले 1 साल के गुनाहों को माफ़ कर रहे हैं। इसलिए हम धूप से न डरे, हम प्यास से न डरे, हम गर्मी से न डरे। अल्लाह हमारी मदद करेगा इंशाअल्लाह। कौन करेगा? अल्लाह हमारी मदद करेगा। और अगर ऐसा तो नहीं हुआ, आज तक ऐसा सुनने में तो नहीं आया कि किसी ने रमज़ान का रोज़ा रखा और भूख की वजह से उसकी जान चली गई। ऐसा सुनेगा आज तक किसी ने? नहीं सुना। लेकिन अगर हुआ भी तो कितनी प्यारी बात है। फिर अगर खुदा ना खास्ता तो नहीं कहना चाहिए, अल्लाह ना करे ऐसा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर किसी ने रोज़ा रखा रमज़ानुल मुबारक का और भूख की वजह से उसकी जान चली गई, अच्छी बात है कि बुरी बात है? बोलो ना। इससे बढ़कर और क्या बात होना चाहिए कि वो सहरी तो दुनिया में कर रहा है लेकिन इफ्तार अल्लाह पाक यानी जन्नत में अल्लाह के सामने वो इफ्तार कर रहा है। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है? इसलिए सबसे पहले तो रोज़े से जान नहीं जाती, और अगर गई भी तो उससे बढ़कर और क्या होना चाहिए हम कि रोज़े की हालत में हम अल्लाह पाक के पास पहुँच रहे। इसलिए रमज़ान की कद्र करें, रमज़ानुल मुबारक में एहतिमाम से रोज़े रखने की कोशिश करें, गुनाहों से बचने की कोशिश करें, कुरान पाक की कसरत से तिलावत करने की कोशिश करें, सदका खैरात खूब करने की कोशिश करें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अजवदुन्नासी सदरन, रमज़ानुल मुबारक में सबसे ज़्यादा प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदका खैरात किया करते थे। इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तहबंद मजबूत बांध लिया करते थे रमज़ानुल मुबारक में, यानी खूब कसरत से नबी अलैहिस्सलाम रमज़ानुल मुबारक में इबादत किया करते थे। इसलिए जो लोग भूख से, प्यास से, गर्मी से डर रहे हैं वो अपने आखिरत को सोचे कि यकूनु शम्सु अला क़द्रि मील, सूरज 1 मील पर होगा, तो जो यहाँ रोज़ा रखेगा यहाँ की धूप से नहीं डरेगा, अल्लाह उसको वहाँ की धूप से बचा देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह क़यामत की धूप से बचा देंगे इंशाअल्लाह उसको। जो यहाँ की प्यास की फ़िक्र नहीं करेगा, वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, अल्लाह पाक उसे जामे कौसर पिलाएंगे इंशाअल्लाह, जन्नत की शराबन तहूरा पिलाएंगे इंशाअल्लाह। जो यहाँ की प्यास की फ़िक्र नहीं करेगा, तो जो यहाँ की भूख की फ़िक्र नहीं करेगा, अल्लाह पाक उसे जन्नत के मेवे खिलाएंगे इंशाअल्लाह। करेंगे सब कोशिश इंशाअल्लाह। इसलिए अभी से हम ये बात को आम करें कि दोस्तों में इस बात को शेयर करें कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं रमज़ान का रोज़ा नहीं छोड़ूंगा। अभी से कुछ लोगों के ज़ुबान से सुना गया है, अरे यार कैसा होगा, अरे यार कैसा होगा, धूप कैसी है, धूप कैसी है, भूख कैसी है, प्यास कैसी है। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान, सूमू तसीहू, रोज़े रखो सेहत हासिल करो, रोज़े रखो सेहत हासिल करो। रोज़े से आज तक कभी कोई बीमार
नहीं हुआ। कसम है रब्बे कायनात की, भूख की वजह से आज तक कोई बीमार नहीं हुआ। गलावट जो रहेगी, कमज़ोरी जो रहेगी, वो वक्ती तौर पर रहेगी, वो आध घंटा 2 घंटे रहेगी। जैसे इफ्तार कर लिया या खाना खा लिया तो क्या हो गई, कमज़ोरी सब ख़त्म हो जाएगी। तो भूख की वजह से कोई बीमार नहीं होता, भूख की वजह से कोई परेशान नहीं होता। और जब भूख वो रोज़े की हालत में हो तब तो इंशाअल्लाह अल्लाह की उस पर नज़रें करम होंगी इंशाअल्लाह। इसके लिए रमज़ानुल मुबारक की हम अभी से तैयारी करें इंशाअल्लाह। रमज़ान से डरे नहीं, रमज़ान की तैयारी करने की कोशिश करेंगे सब इंशाअल्लाह। रमज़ान के रोज़े रखे, तरावी पाबंदी से बढ़े। सिर्फ 27 तक तरावी नहीं रहती, बल्कि जब तक चांद नज़र ना आए तब तक तरावी रहती है। 27वीं शब को अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक मुकम्मल हो गया तो क्या हो गई, फिर छुट्टी हो गई। ऐसा है क्या? उसे छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। जब तक चांद मामू नज़र नहीं आते उस वक्त तक तरावी की छुट्टी नहीं है। बहुत सारे लोग कुरान से तरावी हो गई, आराम करते, ईशा पढ़ के घर पर आराम करते। कुछ लोगों को तो देखने में आता है तरावी भी नहीं पढ़ते, ईशा पढ़ के चले जाते हैं। तो ये रमज़ान की नाकदरी है। ये क्या है? रमज़ान की नाकदरी। इसलिए अभी से हम रमज़ान की तैयारी करें, रमज़ानुल मुबारक की कदर करने की कोशिश करेंगे सब इंशाअल्लाह। और वक्तन फ़वक्तन रमज़ानुल मुबारक के ताल्लुक़ से आप हज़रात के सामने बातें आएगी। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन हज़रात ने सुन्नतें नहीं पढ़ी है वो सुन्नतें पढ़ लें।